नमस्कार। पेंशन एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। इस पर एक एक अपडेट इम्पॉर्टेंट है। मैं इसका हर अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज भी मेरे पास एक बड़ा अपडेट है, पूरा वीडियो देखिएगा। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले दिनों मैंने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस पर एक वीडियो बनाया था, जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया। ज़्यादातर लोगों ने अपने कमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन किया है और एनपीएस का विरोध किया है। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे भी आए जिनमें मुझे ही गलत बता दिया गया। मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा काम एनपीएस या ओपीएस पर अपडेट देना है, इसका विरोध या समर्थन करना नहीं। मेरा अपडेट हर उस बात से जुड़ा है जो आपकी जेब के लिए बेहद ज़रूरी है। अब मुद्दे पर आते हैं। पहले ओपीएस और एनपीएस के बारे में बता दूं। ये दोनों ही पेंशन की स्कीमें हैं। ओपीएस में कर्मचारी को अपनी जेब से कुछ नहीं देना होता और लास्ट सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है। इसके उलट एनपीएस में पेंशन शुरू से तय नहीं होती, लेकिन सरकारी कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा इसमें देना होता है। इतना ही सरकार भी उसमें जमा करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपने कर्मचारियों के लिए 14% तक रकम देती है। जो लोग 2004 के बाद सरकारी सेवा से जुड़े, उन्हें ओपीएस की जगह एनपीएस ही दिया गया। पिछले दिनों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने एनपीएस की जगह ओपीएस की ओर लौटने का फैसला किया है। कुछ राज्यों में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल आम चुनाव होंगे। इससे पहले बीजेपी की सरकारों पर ओल्ड पेंशन स्कीम लाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनज़र वित्त मंत्रालय ने एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। इस बीच रिजर्व बैंक के 5 अधिकारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की दिक्कतें बताई हैं। इन अधिकारियों के नाम हैं रचित सोलंकी, सोमनाथ शर्मा, आर.के. सिन्हा, एस.आर. बेहरा और अत्रि मुखर्जी। ये अधिकारी रिजर्व बैंक के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च और मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। कल इनका लेख सामने आया जिसमें कहा गया है कि देश के जो राज्य पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस वापस ला रहे हैं, वो उल्टे कदम चल रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति वहां पहुंच जाएगी जो टिक नहीं सकेगी। इसका बोझ आगे चलकर एनपीएस का 4.5 गुना तक हो सकता है। इन अधिकारियों ने कहा है कि पुरानी स्कीम थोड़े समय के लिए लुभावनी हो सकती है। इसकी बहाली के कारण एनपीएस में होने वाला खर्च फिलहाल तो रुक जाएगा, लेकिन 2060 तक अतिरिक्त बोझ जीडीपी का 0.9% हो जाएगा। चूंकि पुरानी पेंशन में कर्मचारी कोई योगदान नहीं देते, इसलिए राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर गंभीर दबाव पड़ेगा। पेंशन पर राज्यों का खर्च वैसे भी बढ़ रहा है। इसके मुकाबले राज्यों की कमाई का ग्रोथ कम है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां कमाई के मुकाबले पेंशन का खर्च 25% तक ज़्यादा है। ये राज्य हैं बिहार, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल। तो पेंशन के बढ़ते खर्च से आगे राज्यों को अपना दूसरा खर्च कम करना पड़ेगा, जिससे विकास पर असर होगा। कई विकसित देशों में तय पेंशन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वहां सरकार का खर्च बढ़ता गया क्योंकि वहां लोगों की औसत उम्र भी बढ़ती गई। ये बातें मैं नहीं, रिजर्व बैंक के अधिकारी कह रहे हैं। अब देखें कि ओपीएस का समर्थन करने वालों का क्या कहना है। उनके मुताबिक वन नेशन वन पेंशन होनी चाहिए। नेता लोग अपने लिए तो ओल्ड पेंशन का इंतजाम कर लेते हैं और हमें एनपीएस थमा देते हैं। अगर एनपीएस इतना ही अच्छा है तो वो खुद क्यों नहीं इससे जुड़ जाते। तो मीडिया में आरटीआई के हवाले से छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सांसदों की पेंशन पर करीब 78 करोड़ रुपए की रकम खर्च होती है। इन सांसदों में फिल्म स्टार और उद्योगपति भी शामिल हैं। लेकिन पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने पेंशन के मामले में एक मिसाल कायम की। पहले वहां विधायकी के हर टर्म के लिए अलग पेंशन थी। इसे खत्म कर ये व्यवस्था बनाई गई कि सिर्फ एक टर्म के लिए एक पेंशन मिलेगी। खुद बीजेपी के सांसद वरुण गांधी कहते हैं कि सांसदों को मिलने वाली पेंशन सुविधा खत्म करने पर विचार होना चाहिए। अगर मेरी जानकारी आपको ठीक लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।